आप सरकार को वोट करते हैं यही उम्मीद से, आशा से कि सरकार हमें बेसिक फैसिलिटी मुहैया कराएगी, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और प्योर वाटर की सुविधा मिलेगी। लेकिन अगर आपको पता चले कि शिक्षा के लिए हमारा बच्चा जो स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन की जगह ये सब हो रहा है, तो आपको किसी भी तरह अपने बच्चे को अपने दैनिक जीवन की कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर लोकल प्राइवेट स्कूल में ही एडमिशन करवाना पड़ेगा। और प्राइवेट स्कूल में आपको तो पता ही है, इनका एक अलग ही स्वैग चल रहा है आजकल कि री एडमिशन के नाम पर हर एक साल न्यू कंपनी का बुक्स के नाम पर बुक्स जो आपको एनसीईआरटी की उसी क्लास की बुक्स आपको 500 रुपये में मिल जाएगी। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल को मोटी रकम मोटी मुनाफा कमाना हो तो वो अपने ही स्कूल में इसकी व्यवस्था करवाता है, यानी प्राइवेट कंपनी के द्वारा एनसीईआरटी की किताब से 10 गुना अधिक मूल्य पर, लगभग अगर 500 की एनसीईआरटी है तो यहाँ पे आपको प्राइवेट कंपनी की 5000 की बुक्स मिलेगी। अगर आपको इस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना है तो उसके लिए आपको मजबूरी में ये खरीदना ही पड़ेगा। अगर आप बोलते हैं तो आपको बोला जाएगा कि आप गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाइए। गवर्नमेंट स्कूल का तो आपको पता ही है कि आज करप्शन की वजह से, करप्ट ऑफिसर की वजह से गवर्नमेंट स्कूल का सरकार के द्वारा लाख कोशिश किए जाने के बाद भी कैसी स्थिति है। इस मुद्दा पर आम पब्लिक की क्या राय है, उसको आइए हम सुनते हैं। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, सिविल कोर्ट मुंगेर से। बहुत अच्छा। हमारा कहना है ये कि हमारे राज्य सरकार सिर्फ आंगनबाड़ी और सेविका दीदी पर ध्यान नहीं दें, उससे पढ़ाई का डेवलपिंग नहीं हो रहा है। प्राइवेट स्कूल जो गली गली बना हुआ है, कुत्ते रंग के बना हुआ है, और ये लोग प्राइवेट स्कूल को जो है अपने स्तर से प्राइवेट कंपनी से ये लोग स्कूल को कांटेक्ट करता है और अनाप शनाप दाम रख के किताब को जो बेच रहा है, स्कूल कांटेक्ट करके अपना बेस बनाए हुए। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि कम से कम पढ़ाई का शिक्षा सुधरे। गरीब बच्चा अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं दे पाता है, क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कंपनी को किताब दुकान से कांटेक्ट करके ये लोग पूरा सेल्स किया हुआ है। सरकार अंधा बने हुए हैं, और सरकारी स्कूल तो खैर जो है उसका स्थिति देख ही रहा है। ये सरकार का कहना कि हम शिक्षा पर विशेष जोर दिए हुए। एक किताब का दाम पड़ता है कम से कम तो 300 साढ़े 300 रुपये एक बुक, जिसका दाम पूंजी लगता है 50 रुपया। हाँ, इसीलिए इस पर नीतीश कुमार विशेष ध्यान दे। आंगनबाड़ी या सेविका दीदी से देश नहीं चलेगा, राज नहीं चलेगा, जिला नहीं चलेगा। इसीलिए शिक्षा के लिए सरकार को जगना चाहिए, और ये जो प्राइवेट स्कूल है इस पर बॉन्ड होना चाहिए। शिक्षा अधिनियम के तहत ये लोग पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अनाप शनाप फीस रखना, वेल एजुकेटेड व्यक्ति को शिक्षक बनाना चाहिए। पाँचवा छम्मा को 500-1000 रुपया महीना दे के लोग पढ़वाता है, जिससे सही शिक्षा बच्चे को नहीं मिलता है। और किताब का दाम पर कमांड होना चाहिए, फीस मंथली जो लिया जाता है उस पर कमांड होना चाहिए। इस पर सरकार को, जिलाधिकारी को, सबको ध्यान आकर्षित करके इस पर कंट्रोल करना चाहिए। सबसे शिक्षा रहे, सब कुछ सुधरेगा, देश सुधरेगा, जिला सुधरेगा, मोहल्ला सुधरेगा, तभी कुछ होगा। और शिक्षा पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। एक दूसरा बात, हॉस्पिटल इधर भी नीतीश कुमार मुंगेर जिला को करा के गए हैं उद्घाटन। सिर्फ ये उद्घाटन ही हुआ है। हमारा गरीब आदमी जाता है, मर जाता है, उसको ना एम्बुलेंस मिलता है, ना डॉक्टर देखने के लिए आता है। और जब कोई आने वाला रहता है, वो सफाई, वो ड्रेस, वो बात चिल्ला फूल झूठ से ही होता है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। खाली हवाई में देश नहीं चलता है, ये नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए इस पर। और प्राइवेट जो मुंगेर में हमारे 2-3 गो खुला हुआ है, 4 गो खुला हुआ है, वहाँ जिंदा आदमी जाता है लेकिन मर के आता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। वो कहाँ से इलाज करावेगा? अनाप शनाप रेट लेना, अनाप शनाप ये लेना। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, यही हमारा कहना है।